औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, मेरे नबी का जिक्र बुलंद है और बुलंद रहेगा इंशाअल्लाह। मैं सबसे पहले आप जितने हज़रात चौक में मौजूद हैं, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज अपने अपनी ईमानी गैरत का मुजाहरा करके यहाँ जमा हुए हैं। मुझसे पहले सदर साहब ने कहा कि जिस तरह हुकूमतों की बात है, अफवाज की बात है, जोग्राफाई सरहदों की बात है, अगर हमें इंडिया में जाकर उस मालूम तक पहुंचने की रसाई नहीं है तो आज हम इस चौक में जमा है और हम इस गर्ज से जमा है कि हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम मुसलमान किसी सूरत भी अपनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो जलील गुस्ताखी करेगा तो हम उसका सर तन से जुदा करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा अपना से अपना मुसलमान हो, ईमान की कमजोर से कमजोर दर्जे पर ही क्यों ना हो, लेकिन जब बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की आती है तो इंशाअल्लाह हमारा खून खोल उठता है, हमारा जज्बा जवान होता है। और मैं यकीन से कहता हूँ कि आज अगर हमें मौका फराहम किया जाए, आज हमें अगर ये मौका हो तो इस चौक में खड़ा हर जवान यही जज्बा रखता है। और मैं इनकी इस जज्बे की तर्जुमानी करते हुए अपने हुक्मरानों से कहता हूँ, मुस्लिम दुनिया के जितने हुक्मरान हैं, अव्वल जिक्र तो मैं उनको इस दफा मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जमाना हुआ उसके बाद इस दफा लगता है कि मुस्लिम उम्मा इकट्ठी है और एक साथ आवाज बुलंद किया है। लेकिन मैं कहता चलूं कि सिर्फ इससे काम नहीं होगा, उनके साथ सफारती ताल्लुकात खत्म किए जाए, उनके साथ वो दोस्तियां जो है वो खत्म किया जाए, उनके साथ जो आपके तजारती ताल्लुकात हैं वो खत्म किए जाए, ताकि उन जलीलों को पता चले हम अरबाओं मुसलमान हैं, हम अरबाओं मुसलमान अगर इकट्ठे हो जाए इनकी क्या ताकत है। और हिंदुओं को तो हमेशा मैं ये कहता रहता हूँ कि हिंदुओं आपका तो एक ही मुल्क है, अगर हम इकट्ठे हो गए अल्लाह पाक ये दिन लाए और अल्लाह पाक ये दिन हमें दिखाएगा कि हम इकट्ठे होंगे और इंशाअल्लाह आपका ये हिंदुइज्म और आपका ये हिंदुत्व ये इंडिया नहीं रहेगा। गाय का पेशाब पीने वालों, आपको क्या पता है इंसानियत क्या होती है, आपको क्या पता है मुसलमानी क्या होती है, आपको क्या पता है कि हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है, आपको क्या पता है कि हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी ऊंची जात है। आपको तो इस चीज का इल्म नहीं, क्योंकि अगर आपको इल्म होता, आप में सेंस होता, आप में शऊर होता, आप गाय का पेशाब पीते। गंदो जलीलो, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे इस्लाम ने तो गैर मुस्लिमों के साथ भी अच्छा सलूक रवा रखा है। खत्म नबूवत जिंदाबाद, गुस्ताए नबी की एक ही सजा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुढ़िया के साथ भी अच्छा सलूक रवा रखते हैं जो उसके ऊपर कचरा फेंकती, उसके ऊपर गंद फेंकती। तो ये हमारा तो ये मजहब है, हम तो इस तरह के मुसलमान हैं, हमारा इस तरह का मुसलमानी है। लेकिन जलीलो, आप लोगों को कोई तमीज नहीं है, कोई शऊर नहीं है। और मैं अपने एक मरतबा फिर आखिर में फिर मुतालबा करता हूँ अपने हुक्मरानों से और पूरी मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों से कि इनके साथ हर तरह के ताल्लुकात, हर तरह के जितने भी आपके मुरासिम है सारे खत्म करो और इनके खिलाफ जिहाद का ऐलान करो। इन जलीलों को सर इनका काटो, इनको यहाँ से खत्म कर दो। ये की सजा है गुस्ताखी, उसका सर काटा जाएगा, कभी भी उसको माफ नहीं किया जाएगा। अगर माफ होता तो फतेह मक्का के मौके पर माफ होता, अगर उस वक्त माफ नहीं हुआ तो मैं कहता हूँ ये क़यामत तक माफ नहीं होगा। और मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ वहाँ एक खुदा पाक मुमताज कादरी पैदा करेगा, वहां पर एक खालिद खुदा पैदा करेगा, इंशाअल्लाह वो उसका सर तन से जुदा करेगा। गुस्ताखे नबी की सर तन से जुदा, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर।